हेलो एवरीवन। आई होप लास्ट क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल्स डिस्कस की थी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल की हमने जब डिस्कस की थी तो हमने इनके बीच कंपेयर किया था कि मेटल्स क्या रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स क्या रिएक्ट करते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल केमिकली कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, या फिर कह लीजिए वो दूसरे कंपाउंड से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो हम, या कह लीजिए आज की क्लास में हम करेंगे केमिकल कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स में। मेटल और नॉन मेटल के बीच का केमिकल कंपैरिजन आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आज वो होगा बर्निंग इन एयर। टॉपिक जो है आपका वो है बर्निंग इन एयर, यानी मेटल और नॉन मेटल को जो हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है। द एयर जो है, अगर हम बात करते हैं तो इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। यस, डिफरेंट गैस का मिक्सचर है। और ये जो मिक्सचर है इसमें मेनली नाइट्रोजन होती है, सेकंड ऑक्सीजन होती है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और आपका अदर गैसेस होती हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है, जब हम बर्निंग की बात करते हैं तो बर्निंग जो होता है एक्चुअल में क्या होता है। मैं अगर केमिकली बात करता हूं, इट इज द केमिकल इंट्रैक्शन विद ऑक्सीजन। यस, O2 के साथ केमिकली इंट्रैक्शन होता है। O2 के साथ केमिकली इंट्रैक्शन होता है कंपाउंड्स का, कि कंपाउंड केमिकली इंट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर हम बर्निंग विद एयर कह रहे हैं, बर्निंग इन एयर कह रहे हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आंसर है यस, ऑल एलिमेंट्स आर react with oxygen to form oxides। ऑल एलिमेंट्स का मतलब है कि चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, अगर वो, मैंने ऑल एलिमेंट कहा है तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है भाई। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ऑक्साइड, इस ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा इस पे भी हम बात करेंगे, इससे पे भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। किसका, मेटल और नॉन मेटल का। देखो अगर हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल्स के बारे में बात करता हूँ तो मेटल जो है, मेटल को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेटल जो है ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। M2O ले लीजिए, जनरली हम M2O लिखते हैं। यस, और नॉन मेटल ये भी रिएक्शन करता है। नॉन मेटल को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो भी XO2 का फॉर्मेशन करता है। जनरली X2 या XO2 जो भी ले लीजिए। तो ये जो है दोनों, इनका नेचर डिपेंड करता है कि कह लीजिए कि मेटल कैसा नेचर, किस नेचर का है, नॉन मेटल किस नेचर का है। एग्जांपल लेते हैं ना, सोडियम है। सोडियम इजीली इंटरेक्ट करता है, एक्सप्लोसिव नेचर होता है मेटल का, कि वो इंटरेक्ट करके N2O का फॉर्मेशन कर Na2O का फॉर्मेशन करता है। आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम भी मेटल से इंटरेक्ट करता है
और Al2O3 का फॉर्मेशन। जैसी वैलेंसी मेटल की या नॉन मेटल की होगी उसी के बेस से वो रिएक्शन करता है। आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ओके, या फिर और कोई मैं कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम मेटल से इंटरेक्ट करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीजें मेटल्स के साथ हैं। या फिर अगर हम नॉन मेटल का केस लें बेटा, कार्बन है, ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करता है। यस, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके NO2 का फॉर्मेशन करता है। समझ रहे हो आप? इन्हें बैलेंस कर लेते हैं। तो जितने मेटल और नॉन मेटल हैं ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब मेटल और नॉन मेटल का नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो होगा उसके अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा कि हम क्या करेंगे? हम ऑक्साइड का इंटरेक्ट कराएंगे, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल, किससे? विद वाटर। और वाटर के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके बेस पर हम बात करेंगे, बताएंगे कि मेटल और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है। तो जनरली जब मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेटा, जब वाटर से इंटरेक्ट करते हैं तो बेस का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? बेस का फॉर्मेशन करते हैं। और बेस का फॉर्मेशन करने के बाद इसका मतलब क्या हुआ? बेस का फॉर्मेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर कैसे? आप एग्जांपल ले लेते हैं, Na2O हमने जो लिया था, जब वो वाटर से इंटरेक्ट कराते हैं तो वो NaOH का फॉर्मेशन करता है। और NaOH क्या है? आपका बेस है, एल्कली है। आप K2O ले लीजिए, H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद ये भी KOH का फॉर्मेशन करता है। यस, आप FeO ले लीजिए, जब FeO को फेरस ऑक्साइड को हम H2O से इंटरेक्ट करते हैं तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, यानी FeOH की होल ट्वाइस। बेस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मींस जितनी मेटल होती हैं उनके ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है मेटेलिक ऑक्साइड होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है, सॉरी। ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं और वाटर से इंटरेक्ट कराते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? इट मे बी एसिडिक, यानी एसिड का फॉर्मेशन होता है, या फिर ये न्यूट्रल होगा। या तो ये न्यूट्रल होगा या फिर एसिडिक इन नेचर होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। कैसा है? कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है ये? इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। आप सल्फर की रिएक्शन कर लीजिए वाटर से तो ये सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करता है, H2SO3 का फॉर्मेशन करता है। सल्फ्यूरस एसिड, हाँ सल्फ्यूरस एसिड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है ना? मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिड होता है। तो ऑक्साइड्स जो हम बात कर रहे थे, हमने चैप्टर नंबर 5 में हमने एक बार पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑक्साइड्स का नेचर या तो बेसिक होता है या एसिडिक होता है, या फिर वो जो होता है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक के बारे में भी बात करेंगे अभी हम। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? जब मान लो मैं NO2 के बारे में बात कर रहा हूँ, NO2 के साथ H2O रिएक्शन करता है तो आपका HNO2 का फॉर्मेशन होता है।
बैलेंस कर लीजिएगा आप। ठीक है बेटा। HNO2 का फॉर्मेशन करता है, या HNO3 का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज आपके मेन है बेटा, यहाँ ध्यान रखना है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रल आप रहने दीजिए। और मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो आपका बेसिक का फॉर्मेशन करता है, तो बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ बात करते हैं अगर हम बात करते हैं, एक और ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक। जनरली जो आपके कुछ मेटल्स हैं, कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। कौन सा एग्जांपल? या तो हम लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 हमने पढ़ा हुआ है, और जिंक ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। पहले हमें पता होना चाहिए एम्फोटेरिक होता क्या है। बेटा एम्फोटेरिक एक्चुअल में होता है कि भाई आपका जो एम्फोटेरिक होता है कि ऑक्साइड which show both type of properties acidic as well as basic। यानी ऐसे ऑक्साइड जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो एसिडिक भी और बेसिक भी। यानी एसिडिक यानी वो एसिड, बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मान लो मैंने Na2O का फॉर्मेशन किया था, हमने कहा कि इट इज बेसिक, तो ये एसिड से इंटरेक्ट कर लेगा बेटा, HCl से रिएक्शन नहीं कर सकता है। ये HCl से रिएक्शन करने के बाद ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। हमने लास्ट सेकंड चैप्टर में ये चीज पढ़ी है कि एसिड जो है बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है इससे रिएक्शन करके। ऐसे ही अगर मैं SO2 की बात करता हूँ विच इज एसिडिक इन नेचर, अगर मैं इसे किसी बेस से इंटरेक्ट कराऊं तो ये क्या करेगा? ये साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉरी, NaOH से साल्ट का एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रही है बात आपको? यानी Na2SO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज आपके लिए मेन है बेटा, समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर अगर बेसिक ऑक्साइड है तो वो एसिड से इंटरेक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और अगर वो एसिडिक ऑक्साइड है तो बेस से इंटरेक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये चीज एसिडिक और बेसिक के लिए। लेकिन एम्फोटेरिक क्या करता है? एम्फोटेरिक एसिड से इंटरेक्ट भी करता है और बेस से भी इंटरेक्ट करता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम Al2O3 का। Al2O3 को अगर हम एसिड से इंटरेक्ट कराएं, HCl से इंटरेक्ट कराएं, तो ये AlCl3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल देगा। बैलेंस कर लेते हैं इसे, ठीक है ना? तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन किया इसने एसिड से इंटरेक्ट करने के बाद। अगर मैं Al2O3 का इंटरेक्ट NaOH से कराऊं तो क्या होगा बेटा? तो भी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा, एन प्लस वाटर। तो क्या है ये? सोडियम एल्यूमिनेट। तो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। The oxide which can react with acid as well as base, it is known as amphoteric oxide। और जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है भाई आपको? तो एसिड का जो बेसिक जो केमिकल इंटरेक्ट होता है एयर से, या कह लीजिए ऑक्सीजन से इंटरेक्ट होता है, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करने के बाद उनका जो नेचर हमने बात की है वो एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक होता है। क्लियर है भाई आपको? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट जो है आपका रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन विद वाटर। वाटर से रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल का वाटर से इंटरेक्ट के बारे में बात करेंगे, वाटर से रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। बेटा जब हम बात कर रहे हैं मेटल की, पहले हम मेटल के बारे में बात करेंगे। तो मेटल जो है वाटर से इंटरेक्ट करके या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या फिर वो मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। यानी मेटल्स जब वाटर से इंटरेक्ट करते हैं तो या तो वो मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर वो मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दो तरह के कंपाउंड देते हैं, और इसके साथ साथ ही तो वो हाइड्रोजन गैस देंगे या नहीं भी देंगे, ये भी चीज आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन गैस निकलती है तो आपको पता है वो पॉप साउंड के साथ निकलती है, ठीक है ना। अब ये चीज यहाँ पर आती है कि मेटल्स, कौन सी मेटल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगी, कौन सी मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो बेटा जो अल्कली मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्या ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कह लेते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होंगी, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, कैल्शियम, ये जो मेटल्स हैं ये हमेशा हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होंगे बेटा वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स ये वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपका, आप ले लीजिए एल्यूमिनियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में आती हैं। ये जो मेटल्स हैं बेटा ये हमेशा ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगी, वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद ये ऑक्साइड्स बनाती हैं। समझ में आ रही है बात आपको। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, लीस्ट रिएक्टिव metals like copper, lead, silver, gold, प्लेटिनम, ये जो मेटल हैं ये मेटल बेटा वाटर से इंटरेक्ट नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट कर लेते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। समझ में आ रही बात आपको। तो ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं करती है। तो ये चीज आपको बेटा देखो ध्यान से, अगर आप देख रहे हो तो मेटल्स जो है रिएक्शन करते हैं वाटर से, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल नहीं लिया है, मैं एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का रिएक्शन कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल से तो ये NaOH का फॉर्मेशन करेगा। NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। आप देखते हो जब सोडियम पर पानी डालते हैं या पानी से पर सोडियम डालते हैं एकदम से छोटा सा हल्का सा एक्सप्लोजन होता है, वो इसी वजह से होता है, आग लग जाती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये ऐसी ही मेटल हैं, इनमें बहुत तेजी से निकलती हैं। लेकिन कैल्शियम अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम इन सब से थोड़े कम रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम से, तो वो उसमें आग नहीं लगती। बाकी पोटेशियम सोडियम को अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो आग लगने का खतरा होता है, कैच फायर, इतनी एनर्जी होती है उसमें, ठीक है ना। कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल से तो सेम केस है, CaOH की होल ट्वाइस देगा वो। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम जब वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कराएंगे
तो वो Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ। तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी ही होनी है, और हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है ये हमेशा पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, विद पॉप साउंड, ठीक है ना। अब यहां पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, कुछ मेटल का मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। तो एक्चुअल में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये मेटल जो है कोल्ड वाटर से इंटरेक्ट कर सकती हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ये हमेशा स्टीम से, यानी टेम्परेचर को हमें 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाना पड़ेगा तब ये रिएक्शन करेंगे। स्टीम यानी वाटर वेपर से, ठीक है ना। लेकिन जो कैल्शियम है, और हमने मैग्नीशियम में बार बार इग्नोर कर रहा हूँ, मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में बता दूं कि मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर से इंटरेक्ट करती है, पानी गर्म होना चाहिए उससे इंटरेक्ट करती है। मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर से इंटरेक्ट करेगा बेटा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं और उसे स्टीम से इंटरेक्ट कराएं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्लियर है बेटा। तो वाटर से इंटरेक्ट मेटल करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्लियर है भाई। चलिए, तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। आज के लिए इतना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।